गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की इस सीरीज का आज हमारा डे 74 है। हमने एक टारगेट लिया था कि 90 डेज में हम रेलवे के मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट हो रहा आज का अपना एवरेज या फिर औसत एवरेज की आज हमारी पहली क्लास है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको दिख रहा है यहाँ पर टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है। नीचे वाला पार्ट अपना डाउट ग्रुप है जहाँ पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन है अपना एवरेज, क्वेश्चन नंबर 1407, सवाल नंबर 1407। तो अब तक कुल मिलाकर के हमने लगभग 1400 क्वेश्चंस को इतने दिनों में कवर कर लिया है। देखो, एवरेज का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, औसत बराबर क्या लिखते हो, संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याएं। क्लियर है। अगर आप n को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, सम ऑफ नंबर्स, या फिर इसे आप कह सकते हैं टोटल। तो अपने पास पूरे के पूरे चैप्टर में डील करने के लिए दो अप्रोच रहेंगी। एक अप्रोच रहेगी अपनी टोटल वाली। अब टोटल वाली अप्रोच हमें सीखनी है। रीज़न इसके पीछे क्या है कि मान लो किसी सवाल में फंस जाते हैं, तब क्या करें। टोटल वाला मेथड तो पूरे ही चैप्टर में काम आएगा। तो टोटल से भी सीखना है। और दूसरा है अपनी एग्जाम अप्रोच की भी। एग्जाम के अंदर अगर आप अपने नज़रिए को थोड़ा सा भी चेंज कर लेते हैं तो सवाल आपके स्पीड से होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम अप्रोच में अपने पास क्या रहेगा, अपनी स्पीड काफ़ी हाई रहेगी। टोटल इसलिए सीख रहे हैं कि स्पीड तो ज़्यादा मेंटेन नहीं रख पाएंगे, लेकिन क्या है, सवाल नहीं छूटेगा अपना एग्जाम के अंदर। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 1407, सवाल नंबर 1407। देखो इसने क्या कहा, किसी क्लास के अंदर 25 स्टूडेंट्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 50 किलो। अगर अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो एवरेज क्या होता है, 1 kg बढ़ जाता है। टीचर का वेट आपसे पूछा है। एक तरीका है अपना टोटल का, एक तरीका अपने पास टोटल का है, और दूसरा तरीका अपना ऐसा है कि आप इस सवाल को वर्बली कर सकते हैं। टोटल वाले में देखना जरा, 25 स्टूडेंट का वेट कितना है, टोटल वेट की बात चल रही है। एवरेज वेट 50 किलो है, तो एक विद्यार्थी का वजन 50 किलो, तो 25 का कितना होगा, 25 गुणा में 50। क्लियर। टीचर का वेट हम लोग मान लेते हैं x। तो यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे तो ये कुल मिलाकर के कितने लोगों का वजन है भाई, 26 पर्सन्स का, 26 लोगों का टोटल वेट है, निकाल लिया। अब इसने क्या कहा, दूसरी लाइन पर आ जाओ, कि टीचर को जैसे ही हम लोग इंक्लूड करते हैं अपना एवरेज वेट क्या होता है, 1 किलो बढ़ जाता है। अब अपने पास टोटल लोग कितने हैं, अब अपने पास टोटल लोग हो गए 26। 25 तो स्टूडेंट, एक टीचर। एक जने का वजन कितना हो गया, पहले एवरेज 50 था, अब 51 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 26 गुणा में 51 लिखा जा सकता है। ये किसको बताता है, ये अब पूरी की पूरी क्लास है जिसमें 25 अपने पास स्टूडेंट हैं, एक अपने पास टीचर है। ये 26 लोगों का वजन है, तो फिर ये क्या है, ये भी तो 26 लोगों का वजन है। तो इसका मतलब दोनों को क्या कर दें, इक्वल। बात को अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर हमने क्या फाइंड किया है, टोटल वेट, कुल वजन निकाला। इसे जैसे ही आप सोल्व करेंगे x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। सोल्व करके देख लेते हैं। तो देखना जरा, x बराबर 26 गुणा 1 26 आ गया, कैरी 2, 26 गुणा 5 130 और 2 132, माइनस 25 गुणा 5 आपका 125 होता है, एक लग गया आपके पास 0। x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 6 में से 0 चला गया 6, ये 5 12 में से 7, तो ये कितने का आ गया अभी, 76 kg का लिखा जा सकता है। तो ये अपनी अप्रोच है टोटल की। अब हमें सीखनी है यहाँ पर एग्जाम अप्रोच, जिससे कि अपना सवाल माइंड में होना स्टार्ट हो जाए। एग्जाम अप्रोच को गौर से देखना, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये हमें सीखनी भी है। तो
तो जो सेकंड अप्रोच है ये है अपनी एग्जाम अप्रोच। पहले मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बात को अंडरस्टैंड करना जरा। 25 स्टूडेंट हैं, एवरेज वेट कितना है अपने पास 50 किलो। तो आप ये मान सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट का वजन कितना है 50 केजी। 50 किलो 50 किलो 50 किलो, कितने स्टूडेंट हैं टोटल मिलाकर के अपने पास 25 हैं। तो आप ये कह सकते हो, डिटेल में समझते हैं पहले, कि भी एक स्टूडेंट का वेट 50 किलो है, दूसरे का भी कितना है 50 किलो, तीसरे का भी 50 किलो, तो कुल मिलाकर के अपने पास कितने स्टूडेंट हैं 25 स्टूडेंट का वजन 50-50 किलो मेंटेन हुआ। अब आपने क्या किया, इस ग्रुप में एक टीचर को भी शामिल कर लिया। अगर आपका टीचर 50 किलो का ही होता, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर टीचर अपना 50 किलो का ही होता और ग्रुप में हम लोग उसे ले आते और कोई आपसे पूछता कि पूरे के पूरे ग्रुप का एवरेज वेट कितना है, तो आप कहते कि 25 लोगों में 50-50 चल रहा था। टीचर भी अगर 50 किलो का आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एवरेज आपका क्या होगा, एज इट इज मेंटेन होगा। लेकिन टीचर अगर 50 किलो वजन लाता तो एवरेज वो का वो मेंटेन रहता। लेकिन टीचर आने की वजह से जितने भी लोग अब ग्रुप के अंदर हो चुके हैं, कितने लोग हो चुके हैं, 25 तो पहले थे, एक टीचर खुद, 26 लोग हो गए और सबका वजन क्या हुआ, 1-1 किलो बढ़ गया। इसका मतलब पहले विद्यार्थी का वजन 1 किलो बढ़ा, दूसरे का भी 1 किलो, तीसरे चौथे 25वें का भी 1 किलो। अब अपने ग्रुप में टीचर खुद भी तो शामिल है, तो इसका मतलब सबका वजन 1-1 किलो बढ़ गया, जिसमें टीचर खुद भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के ग्रुप में कितना एक्स्ट्रा वेट आया, ग्रुप के अंदर इन सब का ऐड करोगे तो 26 किलो वजन कितना आ गया अपने पास एक्स्ट्रा। बात को समझे, अगर टीचर अपना 50 किलो का आता एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे सीधे कहते कि पहले भी 50 किलो चल रहा था, अब भी 50 किलो ही मेंटेन रहेगा। लेकिन टीचर आने की वजह से सभी का वजन 1-1 किलो बढ़ गया। अब कितने लोगों का एवरेज हम लोग बता रहे हैं, अब हम टीचर को इंक्लूड करके टोटल 26 लोगों का एवरेज वेट बता रहे हैं, जो कि 1-1 किलो बढ़ चुका है। तो इसका मतलब सबका वजन 1-1 किलो बढ़ा, इसका मतलब टीचर के पास 50 किलो से कितना वजन ज्यादा था, 26 किलो ज्यादा था। तो टीचर का टोटल वजन कितना हो गया भाई, 76 केजी। ये अपना रिजल्ट हो गया। अब ये जो बात हमने सीखी है, इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं कि एग्जाम में अगर आप कम से कम लिख करके करना चाहते तो क्या करते। आप ये सोचते कि भी सबका वजन 50-50 किलो चल रहा है, अगर टीचर भी 50 किलो का आ जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबका वजन 1-1 किलो बढ़ा, इसका मतलब टीचर के पास 50 किलो से कुछ वजन ज्यादा है, वो ज्यादा वजन ग्रुप में आया। अब ग्रुप में टीचर खुद भी शामिल है, 26 लोग हैं, सबका वजन 1-1 किलो बढ़ा, इसका मतलब टीचर के पास कितने किलो वजन एक्स्ट्रा था, 26 किलो। तो टीचर का वेट कितना हो गया, 76 केजी। तो मेरे हिसाब से आप इस सवाल को माइंड में कर सकते हैं, सिंपल था। आई होप बात समझ आ गई होगी। सिंपल कैसे था, 50-50 चल रहा था, टीचर भी 50 किलो का ले, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सबका वजन 1-1 किलो बढ़ा। ग्रुप में 26 लोग हैं, सबका 1-1 केजी आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब 26 लोगों को 1-1 किलो वजन और देना पड़ा है। वो कहाँ से आया है, वो टीचर के पास था। टीचर का वेट कितना, 50 + 26, रिजल्ट हो गया अपना 76। चलो भाई, एग्जाम अप्रोच आपको समझ आ गई है। टोटल वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है, वो हर जगह ही काम करेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों को एग्जाम अप्रोच से ही डील कर दे जाए। देखना जरा, लैंग्वेज को रीड कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 1408, 24 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है, 35 किलो। अगर शिक्षक के भार को जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन कितना, 24 अपने पास स्टूडेंट है, सबका वजन कितना है, 35 किलो। अब एक बात बताओ, अगर टीचर भी अपना 35 ही किलो का होता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीचर भी आप इतने ही वजन का लाते तो एवरेज जो होता वो आपका क्या रहता, नो चेंज। किसकी बात चल रही है, एवरेज की। औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास का एवरेज वेट चल रहा था 35 किलो। लेकिन
टीचर आ गया, टीचर आ गया तो अब ग्रुप के अंदर कितने लोग हो गए अपने पास? 24 पहले थे, एक टीचर खुद है, 25 हो गए। सबका वजन, 25 लोगों का वजन क्या हुआ? 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम को क्या लिख सकते हो? 400 बटे 1000 किलो, 2 जीरो कट गए, 4 बटे 10 तो 0.4 केजी लिखोगे। रीजन क्या है? ये वाला डेटा केजी में है, ये ग्राम में था तो केजी में आपने बदल दिया। गुणा करोगे, 25 गुणा में 25 गुणा 400 हो गया, एक स्थान छोड़ करके पॉइंट लगा दो तो ये आ गया 10 किलो। 35 और 10 कितना हो गया? 45 केजी। ये आपका बन गया रिजल्ट। तो यहां से क्या सीखा? सिंपल है, वर्बली कर सकते हो इस सवाल को भी कि 24 स्टूडेंट है, सबका वजन 35-35 चल रहा है। अगर मैं टीचर भी 35 किलो का ही ले आऊं तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टीचर आया और जो पहले एवरेज चल रहा था उससे 400 ग्राम वजन बढ़ गया। कितने लोग हो गए टोटल ग्रुप में? 25 लोग। 25 गुणा हर एक को 400 ग्राम वजन देना पड़ेगा, गुणा किया 10 किलो आ गया। 35 किलो का आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 35 किलो का लाए। उसके बाद इसने सबको वजन डिस्ट्रीब्यूट किया और कितना वजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? 10 किलो। तो टीचर का वजन हो गया 45 किलो। वर्बली किया जा सकता था। सॉरी, देखना जरा अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1409। देखो क्या कहा, किसी क्लास में 34 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना? 31 केजी। शिक्षक के भार को भी जोड़ दिया जाए तो औसत भार में 1000/7 ग्राम की वृद्धि हो जाती है शिक्षक का भार। सिंपल सी बात है, देखना स्टूडेंट कितने हैं? 34, एवरेज वजन कितना है? 31। अगर टीचर भी 31 किलो का आता है एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टीचर 31 किलो का आया, उसके अलावा उसके पास कुछ वजन था जिसने सबका वजन बढ़ा दिया। ग्रुप में लोग कितने? 34 तो पहले थे, एक टीचर खुद भी हो गया, 35 लोगों का वजन बढ़ा है। कितना कितना बढ़ा? 1000/7 ग्राम। किलो में बदलना है, 1000 का भाग दोगे तो 1/7 केजी। ये पार्ट इससे कट गया 5 बार, 31 और 5 36। तो इसका मतलब अपना टीचर कितने किलो का है? 36 किलो का। साथ में जो आपको पहले ही पार्ट के अंदर मेथड बताया था कि टोटल करके भी आप चाहें तो इनको कर सकते हैं, तो वैसे भी आप ट्राई कर लेना। मान लो किसी बच्चे को इश्यू आ रहा हो कि मेरे ये अप्रोच सीधे सीधे पकड़ में नहीं आ रही है, हालांकि है आसान, प्रयास करोगे समझ आ जाएगा, तो वो टोटल से भी करके देखे। देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु, टोटल 10% है, एवरेज एज अपनी कितनी है? 20 ईयर्स। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, औसत आयु क्या हुई? 2 वर्ष से बढ़ गई, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। अब इसको चलो टोटल से भी करवा देता हूं। पहले मैं टोटल से अगर करते तो एक बात बताओ, 10 लोगों की एज कितनी है? एवरेज एज 20 है, तो टोटल एज 10 लोगों की 10 गुणा 20 200। एक आदमी आया, उसकी एज कितनी है? मैं मान लेता हूं 1 साल है, तो ये कितने लोगों की एज होगी? 11 लोगों की। और ऐसे भी कह सकते हो कि 11 लोगों की एवरेज एज कितनी? पहले 20 चल रही थी, अब 22 हो गई। तो इसका मतलब 11 लोगों की एज अलग अलग है, वो एक साथ है। सोल्व करोगे, 22 को किया तो 2 4 और यहां से 2 -200। तो x की वैल्यू अपने पास यहां से कितनी आ गई? 42। एक तरीका तो ये। दूसरी है अपनी यहां से एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच को देखना कैसे डील करोगे। एग्जाम में देखो, अगर वो आदमी 20 ही साल का आता तो क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी आया 20 साल का, अगर आ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 20 का तो लाए उसको, जो फर्क पड़ रहा है उसको डील कर देते। अब ग्रुप में कितने लोग हो गए? 11। हर एक की एज कितनी बढ़ गई? 2 साल। तो कितनी एज एक्स्ट्रा बढ़ी? 11 गुणा 2 22। तो इसका मतलब इस आदमी के पास 42 वर्ष एज थी। ये इसकी अप्रोच हो गई है। तो आपका मन करे टोटल, देखो टाइम तो किल करता है लेकिन टोटल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और कंफ्यूजन की बात ऐसी है कि ये मेथड जो हम लोग सीख रहे हैं इससे भी आपका काम दौड़ जाएगा। देखना जरा अगला सवाल 1411। क्या कहा? 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है,
एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है, औसत आयु 1 साल 6 महीने से बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखो 20 लोग हैं, हर एक आदमी की एज कितनी चल रही है 25 ईयर। तो इसका मतलब अपना नया आदमी भी 25 ही साल का आता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते हैं एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 25 साल का ले आए, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ग्रुप में लोग कितने हो गए? पहले 20 थे, अब ये खुद भी आ गया 21 हो गए। हर एक की एज कितनी बढ़ी? 1 साल 6 महीने, 1 साल और फिर आधा साल। तो आप लिख सकते हो हर एक की एज 3/2 ईयर से बढ़ गई। चलो आदमी के पास इतनी एज होती कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरेज वो का वो मेंटेन। ये एवरेज बढ़ा, इसका मतलब एक्स्ट्रा एज इसी आदमी के पास है। एडिशन करोगे तो देखना 25 प्लस 21 3 63, 63 में 2 का भाग दोगे 31.5, एडिशन किया 30 20 50 56.5। ये लो भाई अपना रिजल्ट। आई होप बात आपको इजी वे में समझ आ रही होगी। चलो फिर अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं किल करना है, डेडिकेशन के साथ देखते जाओ हर एक सवालों को। 3 दिन ये अपना चैप्टर चलेगा, जैसा कि आपको पीडीएफ में भी बता रखा था कि कौन सा चैप्टर हमें कितने दिन पढ़ना है। देखना 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 25 साल। एक व्यक्ति समूह छोड़कर चला जाता है जिससे औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। लैंग्वेज चेंज हुई है, लैंग्वेज चेंज हुई है तो स्टार लगा लो। पहला मेथड अपना टोटल का। देखना जरा 10 आदमियों की औसत आयु, तो 10 आदमियों की कुल आयु कितनी है? 10 गुणा में 25। ठीक है, एक आदमी ग्रुप को छोड़ करके चला गया, तो जो आदमी छोड़ करके चला गया है मैं उसकी एज को लेस कर देता हूं -x। तो अब एक बात बताना, ये कितने लोगों की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 9 पर्सन्स की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसने क्या कहा है कि एवरेज एज आपकी 2 साल से बढ़ गई। ये 9 लोगों की एज है, इसका मतलब 9 लोगों की एज को अगर आप अलग से फाइंड करें, पहले एवरेज आपका 25 साल चल रहा था, अब हर एक आदमी की एज 2 साल बढ़ गई, तो एवरेज कितना हो गया? 25 से 27। बात को समझना, आप चाहो तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो कि मैं 9 लोग ले लेता हूं। आपका मन करे आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई 10 लोगों की टोटल एज कितनी है? 10 गुणा में 25। अब इन 10 लोगों का हिसाब करना है। एक आदमी जिसकी एज 1 साल है, बचे हुए 9 लोग हैं, इनकी एवरेज एज कितनी है? 27। घूम फिर के बात यहीं आ जानी है टोटल के हिसाब से। हमने यहाँ 9 आदमियों को टारगेट कर लिया, तो राइट साइड में भी अपने पास कितने आदमी बने? वही 9 आदमी। हमने यहाँ पर 10 आदमियों को टारगेट किया, तो इधर भी कितने लोग हैं? 9 आदमी ये हो गए, एक आदमी ये हो गया, तो 10 हो गए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। आप लेस करके 9 आदमियों को टारगेट कर सकते हो, आपका मन करे 10 का 10 करना है, तो ये इजी सा तरीका है। अब इसे कर लेते हैं भाई सोल्व। 250 है माइनस 9 गुणा 7 63, 9 गुणा 2 18, में 6 जोड़ा आपने 24 बराबर x। कितना आ गया? 7 बराबर x। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की आयु कितनी है? 7 साल। तो ये तो मेथड हो गया अपना टोटल का, कि टोटल के हिसाब से अगर आप डील करते तो इस सवाल को ऐसे डील कर सकते थे। चलो भाई एग्जाम अप्रोच की बात कर लेते हैं। एग्जाम अप्रोच यहां पर थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। 10 आदमी है, सबकी एज कितनी है? 25-25 साल। एक आदमी छोड़ करके चला गया, 9 आदमी बचे। एक बात बताओ, अगर सभी की उम्र 25-25 साल ही चलती, सबकी, मान लो 10 के 10 लोगों की एवरेज एज 25 साल बताई है, मैं मान लेता हूं हर आदमी की उम्र 25 साल होती, अगर ये आदमी ग्रुप को छोड़कर चला जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कि सर हर आदमी की ही उम्र अगर 25 साल है, एक 25 साल का बाहर चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचे हुए लोगों की एज क्या मेंटेन रहेगी? वही 25-25 साल। लेकिन इसने अगली लाइन में क्या कहा कि आदमी छोड़कर चला गया। हमने ये माना 25 साल का आदमी छोड़कर चला गया है, तो ग्रुप की जो एज है बची हुई वो 25 साल ही मेंटेन रहेगी। लेकिन इसने कहा कि ग्रुप की जो एज है वो 2 साल बढ़ गई, तो इसका मतलब इस आदमी की भी 2 साल बढ़ी, इस आदमी की भी 2 साल बढ़ी, इस आदमी की भी 2 साल बढ़ी।
तो आप क्या कह सकते हो, टोटल मिलाकर के 9 आदमी हैं, हर एक आदमी की उम्र 2-2 साल बढ़ी, तो ये ग्रुप में 18 साल कहाँ से लाए? अगर ये आदमी 25 साल का चला जाता तो इनका एवरेज तो 25-25 मेंटेन रहता, लेकिन इनकी एज 2-2 साल बढ़ी। इसका मतलब ग्रुप के अंदर इतनी एक्स्ट्रा एज आ गई। ये एक्स्ट्रा एज कहां से आई? तो आप कहेंगे कि ये आदमी 25 साल का जाता तो कुछ नहीं बचता ग्रुप के अंदर, 25 ही मेंटेन रहता, लेकिन इस आदमी ने जाने से पहले 18 साल ग्रुप को दे दिए, जिससे 9 लोगों ने अपने आप में 2-2 करके बांट लिया। ग्रुप की एवरेज एज 27 हो गई। इसका मतलब ये 25 के बजाय 18 कम करके गया है, तो इसका मतलब इस आदमी की एज कितनी है? 7 ईयर। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये आपको समझ आ गई तो फिर एग्जाम में कैसे डील करोगे? एग्जाम अप्रोच तो एकदम सटीक है अपनी, कुछ खास दिमाग ही नहीं लगाना। देखना, एग्जाम अप्रोच को अंडरस्टैंड करना। अगर 25 साल का आदमी ग्रुप को छोड़कर चला जाता तो एज पर क्या फर्क पड़ता? आपकी 9 लोगों की एवरेज एज एज इट इज मेंटेन होती, लेकिन 9 लोगों की आयु 2-2 साल बढ़ी। इसका मतलब ये लोग 2-2 साल कहां से लाए? तो 2-2 साल ये लोग लाए इससे, तो इसका मतलब 9 लोगों की उम्र 2-2 साल बढ़ रही है, तो इसका मतलब 18 साल इसने कम किए खुद के। ये 25 साल का जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, अपनी उम्र में से सबको बचे हुए 9 लोगों को 2-2 साल प्रोवाइड करवा दिए। इसकी उम्र 18 साल कम हो गई। इसका मतलब जाने वाला व्यक्ति कितने साल का है? सिर्फ और सिर्फ 7 साल का। ये आपकी एग्जाम अप्रोच। टोटल से भी मैंने करवा दिया। टोटल में देखो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता, कैलकुलेशन आपकी बढ़ती है। और अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, अगर आप सीधे सीधे डील करना चाहें एग्जाम अप्रोच से तो तुरंत माइंड में हो जाते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर 1413। देखना क्या कहा, किसी क्रिकेट खिलाड़ी, कोई क्रिकेट प्लेयर है, 8 इनिंग्स के अंदर उसका एवरेज कितना चल रहा है? 32। आगामी पारी में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका एवरेज है वो 5 रन से बढ़ जाए? एक तरीका अपना क्या है, टोटल से कर लो। टोटल क्या कहता है भाई, 8 इनिंग के अंदर उसने रन बनाए 32 के हिसाब से। टोटल रन कितने? 8 गुणा 32। अगली इनिंग में वो क्या कर ले, अगली इनिंग में x रन बना ले। ये टोटल कितनी इनिंग्स हो गई अपने पास? 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एवरेज उसका 5 रन से बढ़ जाए। पहले 32 चल रहा था, तो अब टोटल 9 इनिंग्स हो गई हैं, एवरेज 32 से कितना हो गया आपका? 5 बढ़ के 37। तो एक तरीका तो अपना ये है, दिख नहीं रहा होगा, 37 थोड़ा सा छुप गया उधर, देखो 37 हो गया। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू देखना, 9 गुणा 7 63, 9 3 27, 7 6 13, 33, माइनस यहां से देखो 8 गुणा 2 16, 8 3 24 और 1 25। x की वैल्यू निकाली, 9 और 6 15, 5 और 6 और यहां से कितना आ गया? 7। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 13 में से 6 चला गया, 7, 6 हो गया, फिर बचा आपके पास 7, 77 रन। एक तरीका तो आपका सोल्व करने का ये वाला होता है। दूसरी है अपनी एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच आसान है, एक बार समझ में आ गई तो ये सवाल तुरंत वर्बली हो सकते हैं। देखो 8 इनिंग चल रही हैं, एवरेज उसका 32 रन। अगर वो 9वीं पारी के अंदर भी 32 ही रन बना ले तो एवरेज क्या मेंटेन होगा? 9वीं पारी में भी अगर 32 बनाएगा तो सारी की सारी इनिंग्स का एवरेज उसका 32 मेंटेन होगा। लेकिन इसने क्या कहा, एवरेज बढ़ गया कितना? 5 रन। हर इनिंग्स का एवरेज 5 रन बढ़ा। कितनी इनिंग्स हैं टोटल अपने पास? 9। तो इसका मतलब 32 बना लेता, एवरेज मेंटेन सेम रहता, 45 रन एक्स्ट्रा बनाएगा, इसका मतलब इसका एवरेज 5 रन से बढ़ जाएगा। तो ये आपकी एग्जाम अप्रोच है। ठीक है, ये कैलकुलेटिव भी पैटर्न नहीं होता है, और वो घूम फिर के आपको समझ आ गया है। सवाल वैसा ही है कि 8 लोगों का वजन 32 किलो है, अगर एक 9वां आदमी भी उनमें शामिल हो जाता तो उस सब का वजन कितना हो जाएगा? 5 किलो से बढ़ जाएगा नए आदमी का वजन। तो यही बात उसने रन पर अप्लाई कर दी, यही बात आपकी यहां पर अप्लाई हो रही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1414।
और पढ़ाई लिखाई कर तो रहे हो ना। वैसे आजकल क्लासेस वगैरह देखनी कम कर दी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और ज्ञान मिल गया हो कि पढ़ाई लिखाई करने से सिलेक्शन नहीं होता है। देखना जरा, डेडिकेशन के साथ लगे रहो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने में ऐसा नहीं है एकदम ही हमेशा ही मजा आए, जोर बहुत आता है। लगे रहो, आउटकम अच्छे निकल के आएंगे। देखो, एक प्लेयर है, 14वीं पारी में 77 रन बनाता है, उसकी औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई। 13 पारियों के बाद औसत रन कितना? देखो, एक तरीका तो ये है कि 13 पारियों तक उसका एवरेज चल रहा था x रन, तो टोटल रन कितने बनाए उसने? 13 इंटू एक्स। 14th इनिंग्स के अंदर उसने कितने बना लिए? 77 रन बना लिए। अब टोटल मिला करके ये कितनी इनिंग्स आपके पास? 14। अगर मैं एक साथ बात करना चाहूं 14 इनिंग्स की, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज में 2 रन की वृद्धि हो गई। 2 रन मतलब पहले एवरेज x चल रहा था, अब इन 14 इनिंग्स का एवरेज कितना हो गया भाई आपका? x प्लस 2। सोल्व करोगे, ये 13x है, ये 14x है, तो यहां क्या बचेगा आपके पास? x लिखा जा सकता है। देखो, ये कितना है आपके पास? 77। एक मिनट, ये यार पतला चलेगा, चलो देखते हैं। 77 में से 28 आपने लेस कर दिया, लेस करोगे तो यहां पर कितना बचेगा? 9 और 4, 49 बराबर x। ये तो दिखने में ही नहीं आएगा ना मेरे ख्याल से, नया मार्कर है, काम नहीं। चलो ठीक है, चला लेना एक बार, तो ट्राई करते हैं। देखो, अब बात को अंडरस्टैंड करना। दूसरा मेथड अपना कि मान लो, वो डिटेल में समझाता हूं थोड़ा सा। 13 पारियों तक उसने x रन मेंटेन किए, ठीक है। कितनी इनिंग्स तक? 13 इनिंग्स तक। 14वीं इनिंग्स के अंदर भी, इनिंग्स ही होता है, इनिंग्स मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही जैसा काम करता है। 1 इनिंग्स, 2 इनिंग्स, 3 इनिंग्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, एसएससी ने तो कई बार इंग्लिश में सवाल भी पूछे इस पर। देखो, 14th इनिंग्स के अंदर भी अगर वो x रन बना लेता तो उसका एवरेज क्या मेंटेन होता? x। लेकिन इसने क्या कहा है कि जितनी भी इनिंग्स हैं सबका एवरेज 2 से बढ़ गया, बढ़ गया। इसके अंदर शामिल क्या है? ये खुद वाली भी इनिंग्स। इसका मतलब यहां पर जितनी भी पारियां थी उनका x चल रहा था। अगर वो 14वीं पारी में भी x रन बनाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब टोटल 14 इनिंग्स हो चुकी हैं, सबका एवरेज 2-2 रन बन गया। तो इसका मतलब ये रन 14 इनिंग्स के हैं, सबको ऐड करोगे कितना आएगा? 77 रन लिखा जा सकता है। चलो, इसी को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। एक बात बताना, अगर 13 पारियों तक उसका औसत x चल रहा होता, अगर वो 14वीं पारी में भी x ही रन बनाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है। जितनी भी पारियां अब तक उसने खेली है, 14 पारियां खेल चुका है, हर एक का एवरेज कितना? 2 रन बढ़ा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि उसने x के अलावा 14 गुणा 2 28 रन बनाए हैं। तो x बनाता एवरेज वो का वो मेंटेन, 28 रन उसने एक्स्ट्रा बना लिए एवरेज से, जिससे क्या 14 पारियों में 2-2 रन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये उसने रन बनाए, जो कि बता कितने रहा है? 77। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 49। x था क्या? x जो पहले एवरेज चल रहा था 13 इनिंग्स तक, हमने तो ये माना था 14वीं में भी अगर इतने बना ले तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर आपको कह दे कि 14 इनिंग्स के बाद एवरेज कितना होगा, तो इसमें 2 ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई, अगले सवाल की बात करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। क्वेश्चन नंबर 1415। देखो, एक खिलाड़ी की जो औसत रन है वो 55 है। अगली पारी में उसने क्या किया? 97 रन बनाया। अब औसत कितना हो गया उसका? 58 रन हो गया। कुल पारियों की संख्या कितनी है? डिटेल में बात को समझ लो भाई। उसका एवरेज कितना है? 55। उसने, हमें नहीं पता कितनी इनिंग्स खेली हैं, 55 रन उसका एवरेज मेंटेन है, ठीक है। अगली इनिंग में एक बात बताओ, अगर वो 55 ही रन बनाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, जिसकी वजह से एवरेज उसका 3 रन बढ़ गया। 55 से कितना हो गया? 58। यहां से बात ऑब्जर्व करना, इसने कितने एक्स्ट्रा रन बनाए हैं, तो आप कहेंगे कि 55 में 97 में से 55 लेस कर दो, 42 रन उसने क्या किए हैं?
एवरेज से एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो इसका मतलब ये जितनी भी इनिंग्स हैं इनका पहले कितना चल रहा था 55-55, आखिरी इनिंग का भी हम अगर 55 मानते एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्या किया 42 रन एक्स्ट्रा बना लिए। और अब एग्जामिनर क्या कह रहा है आपसे कि 3 रन हर इनिंग्स के बढ़ चुके हैं, तो ये जितने भी इनिंग्स है सब में 3-3 रन का डिस्ट्रीब्यूशन करो, जिनमें ये खुद भी शामिल है। तो एक बात बताओ 42 रन को 3-3 के हिसाब से आप कितनी इनिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 14। तो अब तक उसने कितनी पारियां खेली हैं, अब तक इंक्लूडिंग दिस वन, अब तक वो 14 पारियां खेल चुका है। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर तेरा आंसर नहीं हो सकता क्या, बात को अंडरस्टैंड करना, तेरा कब होगा। अगर ये सवाल ऐसे होता एक खिलाड़ी का औसत 55 रन है, अगर वह अगली पारी में 97 रन बना दे, अगर वह अगली पारी में 97 रन बना दे तो उसका औसत 98 रन हो जाएगा कुल पारियों की संख्या। तो उस केस में हम क्या मानते कि इतनी पारियां खेल ली, अगर वो अगली पारी में 55 रन बना लेगा तो एवरेज वही मेंटेन होगा, लेकिन उसने 42 रन एक्स्ट्रा बनाए होंगे अगली पारी में, 3-3 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो अब तक 14 पारियां वो खेल चुका होगा। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या होगी उस केस में, अगर वह अगली पारी में 97 रन बना दे, तो इसका मतलब क्या है, ये हम एक शर्त रख रहे हैं, उसने वो इनिंग्स खेली नहीं है, ये भविष्य में घटने वाली बात है कि अगर वो 97 रन बना देगा तो ऐसा होगा। यहां क्या कह रहा है, वह अपनी अगली पारी में 97 रन बनाता है, इसका मतलब उसने अगली पारी खेल ली है। लास्ट में इसने क्या कहा, कुल पारियों की संख्या, किसके बारे में पूछ रहा है, जितनी खेल चुका है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा 14। 13 कब होता, जब सेंटेंस आपका कंडीशनल हो जाता कि अगर वो अपनी अगली इनिंग्स में 97 रन बना देगा तो औसत 58 रन हो जाएगा, अब तक खेली गई या कुल खेली गई पारियों की संख्या ज्ञात करें, तो वहां पर 13 होगा। ये माइनर सा डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखें। चलो भाई सवाल नंबर 1416 देखना, क्वेश्चन नंबर 1416। लैंग्वेज को रीड करो। देखो एक खिलाड़ी 20 पारियों में कुछ रन बनाता है, अपनी 21वीं और 22वीं पारी में कुल 300 रन बनाने पर औसत में 2 रन की वृद्धि होगी। 20 व 22 पारियों का औसत ज्ञात करें। देखो 20 पारियों का एवरेज आपने मान लिया कितना है x, तो टोटल रन कितने हो गए 20x, टोटल से कर रहे हैं हम लोग। 21वीं और 22वीं 2 पारियां खेली, दोनों का टोटल रन कितना 300। 20 इनिंग्स का टोटल कितना 20x, 2 पारियों का 300, कुल कितनी इनिंग्स वो खेल चुका है, तो वो खेल चुका है कुल 20 और 2 22। एवरेज क्या कह रहा है कि 2 रन की वृद्धि होगी। पहले एवरेज कितना चल रहा था आपका x चल रहा था, अब 2 की वृद्धि कर दोगे तो एवरेज आ जाएगा x + 2। तो ये 22 पारियों के कुल रन है और 22 पारियों के ही वो कुल रन है। सोल्व करोगे 22x है 20x है, राइट साइड में जाएगा, क्या मेंटेन होगा 2x, लिखा जा सकता है 22 × 2 44, 300 में से 44 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 256, 2 का डिवीजन कर दोगे तो ये आ जाएगा 128 बराबर x। अब आपसे क्या पूछ रहा है 20 पारियों और 22 पारियों का, तो एक बात बताओ ये 20 पारियों का ही तो औसत है, 20 इनिंग्स का ही तो एवरेज है ये, और 22 इनिंग्स वाले में इसने क्या कहा था 21वीं और 22वीं पारी खेली, दोनों में 300 रन बनाए तो एवरेज 2 से बढ़ गया। तो क्या करना 128 में 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 130, लिखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरे मेथड से एग्जाम अप्रोच से इस सवाल को आप एक बार खुद से ट्राई करके देखेंगे। चलो भाई मेथड आपको दोनों ही सीखने, ऐसा नहीं है, प्रयास दोनों का करोगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर टोटल वाला मेथड आपका जिंदाबाद है, हमेशा ही काम करेगा वो तो। क्वेश्चन नंबर 1417 देखो क्या कहा, किसी बल्लेबाज का 12 इनिंग्स में एवरेज है 50 रन, उसके अधिकतम तथा न्यूनतम बनाए गए रनों के बीच का अंतर कितना है 110।
यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो 10 इनिंग्स का उसका एवरेज कितना है, 445। उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम रन कितने हैं वो बताना है। देखो 12 इनिंग्स में उसने कितने रन बना लिए भाई, 12 गुणा में 50, साफ साफ दिख रहा है उसने रन बना लिए 600। ठीक है, 2 इनिंग्स को हटा दो, बची हुई 10 इनिंग्स का एवरेज कितना बता रहा आपसे, 45। तो इसका मतलब 10 इनिंग्स में उसने कितने रन बनाए हैं, 450। ये कोई कैलकुलेट करने वाली बात थी भी नहीं, सीधे भी लिख सकते थे। 12 इनिंग्स है, एवरेज 50 चल रहा है, रन कितना, 12 गुणा 50 600। 10 इनिंग्स है, एवरेज कितना चल रहा है आपका 45। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग की जो 2 इनिंग्स है अपने पास, उनके टोटल रन कितने हैं, 150। ठीक है भाई। अब आपसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो रन है उनके बीच का अंतर कितना है, 110। ऐसा कर सकते हो, मैक्सिमम रन x है और मिनिमम रन कितने हैं y, तो दोनों इनिंग्स के रन कितने हैं, 150। मैक्सिमम रन और मिनिमम रन का अंतर कितना है, 110। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की। तो ऐसा कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो, 2x बराबर 260 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 लिखा जा सकता है। एक तो तरीका अपना ये है, 1 मिनट, कोई गड़बड़ तो नहीं की है हमने, हाँ इसके कितने 130 आ गए और वो 20 आ गए, 110 का अंतर। ठीक है, आ गया। एक सिंपल तरीका भी होता है, जब भी कभी इस बात की आपको ज़रूरत हो भविष्य में, देखो इसे 2 पारियों में डिस्ट्रीब्यूट करना आपको, मैक्सिमम रन्स और मिनिमम रन्स। आपको ये पता चल गया है कि 2 पारियों में उसने 150 रन बनाए हैं, दोनों के बीच का गैप कितना है, 110 रन का। तो जायज़ सी बात है, ज़्यादा रन होंगे वहाँ उसमें से छोटा लेस करोगे, 110 का अंतर आएगा। तो एक बात बताओ, 110 रन का गैप मैं मैक्सिमम को दे देता हूँ, मतलब 110 रन मैंने मैक्सिमम वाले को दे दिया, 150 में से 110 तो हमने इसे ही दे दिया, रन कितने बचे, 40। 40 में कोई गैप क्रिएट नहीं करना है, तो 40 में से क्या करो, 20 रन आप इसको दे दो और 20 रन आप इसको दे दो। तो आपको पता चल गया होगा ना, देखो इन 20 की वजह से तो कोई गैप क्रिएट नहीं हुआ, एक्स्ट्रा जो रन थे, जितना गैप क्रिएट करना था वो गैप हमने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। तो मैक्सिमम रन्स आपके कितने आ गए, 130। ये आपका हो गया भाई रिजल्ट। कुछ खास करना नहीं था मेरे हिसाब से। ये सवाल यहाँ से भी आप चाहते तो स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि 600 में से 450 को लेस करना वर्बली किया जा सकता है, कुछ खास दिमाग लगाना ही नहीं था। चलो भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1418 क्या कहा कि एक खिलाड़ी के 11 पारियों का जो औसत है, औसत रन है वो कितना है, 60 रन। खिलाड़ी अगली पारी में क्या करता है, 0 रन बनाता है। तो एक बात बताओ, 11 पारियों में उसने कितने रन बनाए, 11 गुणा 60। 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 0। टोटल 12 इनिंग्स में कितने रन बनाए, वही 11 गुणा 60, क्योंकि 12वीं में तो 0 है। तो इसका मतलब 12 इनिंग्स का टोटल स्कोर ये है, 12 इनिंग्स का टोटल स्कोर भी यही है, 11 इनिंग्स का भी टोटल स्कोर यही है। 12वीं में बस 0 बना लिया, तो 0 अगर ऐड करना चाहो तो कर दो, इससे कोई वैसे फर्क पड़ना नहीं है, इसको हटा दो। तो 12 इनिंग्स का टोटल स्कोर ये है। आपको एवरेज बताना है, क्या समस्या, 12 का डिवीजन कर दो, 5 बार हो गया, 11 × 5 55। ये बन गया अपना यहाँ पर रिजल्ट। इजी सवाल था। चलो भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1419। देखना जरा क्या कहा कि प्रति विकेट पर एक क्रिकेट खिलाड़ी 24.85 रन देता है। किसी मैच में वह 52 रन देता है तथा 5 विकेट लेता है, जिसके बाद उसका औसत 24 रन प्रति विकेट हो जाता है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए। बात को समझना, जब भी कभी आपके पास बॉलर की बात आए
जब भी कभी बॉलर की बात आए तो देखो बॉलर के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होती है बॉलर की इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि वो एक ओवर में कितने रन देगा, एक ओवर में कितने रन देगा। जैसे मान लो किसी बॉलर की बात करें, टेस्ट में आपको अमूमन इकोनॉमी मिलती है 2 से 4 रन। वनडे की बात करोगे तो ये इकोनॉमी आपको मिलेगी 5 से 7 रन। ये टेस्ट की बात करें, ये वनडे इंटरनेशनल की बात करें। अगर आप T20 की बात करोगे तो यही मामला आपको 6 से लेकर 9 या 10 रन तक मिल जाता है। क्या मतलब हुआ, टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बॉल खेलने से मतलब होता है, तो इसका मतलब हर जितना भी ओवर फेंकेगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता है रन लेने का, क्योंकि अगर भाग भाग के रन लेंगे तो खिलाड़ी थक जाएंगे, टेस्ट चलते हैं लंबे। वनडे इंटरनेशनल आपका 50 ओवर का होता है, तो वो प्रयास ये करते हैं कि 6 की जो एवरेज रन रेट उनकी मेंटेन हो जाए हर ओवर के हिसाब से। T20 में क्या होता है, 20 ओवर हैं, 10 लोगों को खिलाना भी है पूरा पूरा, तो इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर बॉल आई उसको मारे शॉट इस हिसाब से। तो ये तो होती है बॉलर की इकोनॉमी कि वो एक ओवर में कितने रन देगा। एक दूसरी बात भी होती है जो उसका एक तरीके से बॉलिंग एवरेज होता है। तो मान लो किसी खिलाड़ी का बॉलिंग एवरेज है 12 रन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 रन देते ही एक विकेट ले लेगा। ठीक है, 12 रन देते ही, जैसे मान लो किसी बॉलर का एवरेज है 25 रन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 रन देगा, इतने में एक विकेट ले लेगा। अब ये मत सोचना एवरेज एवरेज कुछ सत्य तो बताता ही नहीं है। कोई एक मैच खेला, मान लो उसके 50-60 रन लग गए बॉलर के, मतलब उसने 50-60 रन दे दिए, विकेट एक भी ना मिला। ऐसा भी हो सकता है किसी मैच में उसने 20 ही रन दिए और वहां से 5 विकेट निकाल लाया। तो एवरेज का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो 12 रन देगा, इतने में वो एक विकेट ले लेगा। 25 एवरेज चल रहा है बॉलर का, इसका मतलब 25 रन देगा और एक विकेट ले लेगा। तो इसका मतलब किसी भी बॉलर के लिए उसकी इकोनॉमी भी डाउन होनी चाहिए और ये वाला जो एवरेज है बॉलर का ये भी डाउन होना चाहिए। और बैट्समैन के लिए चीज़ें उल्टी हो जाती हैं कि उसकी जो भी स्ट्राइक रेट है वो भी हाई होनी चाहिए, प्लस उसका एवरेज भी हाई होना चाहिए। देखना जरा, देखो हम लोग यहाँ पर क्या काउंट करते हैं, यहाँ पर अगेन टोटल रन्स। इसमें मैं आपको दूसरे मेथड में नहीं उलझाना चाह रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बॉलर वाली बात वैसे नहीं पढ़ी होती है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। देखना, प्रति विकेट पर एक खिलाड़ी 24.85 रन देता है। किसी मैच में उसने 52 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, इसके बाद उसका औसत कितना हो गया, 24 रन। अंतिम मैच तक कुल कितने विकेट लिए, देखो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि पहले खिलाड़ी ने क्या किया, 24x विकेट उसने ले लिए। ठीक है भाई, पहले हम लोग ये मान लेते हैं, हम काउंट क्या करें, जैसे मान लो किसी बॉलर का एवरेज चल रहा है 12 रन और मान लो उसने 10 विकेट ले लिए, तो कितने रन दिए होंगे, तो आप सीधे सीधे कहोगे एक विकेट के बाद, एक विकेट लेता है उसके अंदर वो 12 रन दे देता है, उसने 10 विकेट ले लिए, 12 उसका एवरेज चल रहा है, इसका मतलब उसने 120 रन दिए होंगे। ये नॉर्मल सी बात है। तो यहां पर भी वही बात है कि मान लो उसने अब तक x विकेट ले लिए और एवरेज कितना चल रहा था, 24.25, कितने रन दिए होंगे, एक विकेट लेता है, इतने में ही वो 24.25 रन दे देता है, सॉरी 24.85 रन। अगर 2 विकेट लेता तो कितने रन दिए हुए मानते हैं आप, 2 गुणा में 24.85, तो हमने क्या मान लिया, उसने अब तक x विकेट ले लिए थे, एक विकेट लेता है, इतने में उसे 24.85 रन की कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब तक बॉलर ने कितने रन दे दिए, x गुणा में 24.85। अगले मैच की बात करें तो कितने रन दे देता है वो, अगले मैच में वो 52 रन दे देता है। कुल कितने मैच के, सॉरी कुल कितने विकेट ले चुका अब तक, x इस मैच में ले चुका है, अगले मैच में 5 विकेट, एवरेज कितना आ गया उसका, 24 रन। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, अब तक उसने कितने विकेट ले लिए, x तो पहले, अगले मैच में उसने 5 रन और अब तक उसने कितने रन दिए होंगे, गुणा में 24। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, इससे मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा।
देखो बात को अंडरस्टैंड करना, ये मामला इक्वल क्यों हुआ टोटल रन्स वाला। इससे पहले क्या था, 24.85 रन वो देता था, एक विकेट ले लेता था। अब हमें नहीं पता उसने भी कितने विकेट लिए होंगे, तो हमने मान लिया कि इस मैच, जहां तक ये मैच खेले जा चुके हैं, उसने x विकेट ले लिए। एक विकेट लेता है 24.85 रन देगा, 2 विकेट लेता है तो 2 गुणा 24.85, 3 विकेट लेता है 3 गुणा 24.85। x विकेट लिए 24.85 से गुणा करोगे, इतने वो रन दे चुका है। अगला मैच खेला, उसने रन कितने दिए, 52। तो इसका मतलब अलग अलग आप हिसाब लगाना चाहें तो अब तक बॉलर इतने रन दे चुका है। अगर इन सब का एक साथ हिसाब लगाना चाहें तो आज की डेट तक जितने भी मैच खेले उसमें काउंट करो कितने विकेट दिए। x विकेट वो पहले दे चुका है, 5 इस मैच में दे चुका है, इसका मतलब उसने x + 5 विकेट तो दे दिए आज तक की डेट में। एवरेज कितना है, एवरेज कह रहा है कि 24 रन प्रति विकेट हो जाता है, गुणा कर दो 24 से। इतने विकेट लिए हैं, एक विकेट लेता है, इतने में 24 रन देता है। इस बात को सोल्व करना है। अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए, पहले तक x ले चुका है, इसमें 5 जोड़ के आपको रिजल्ट बताना है। चलो भाई सोल्व करें। 24.85 है, 24x है, इधर आ जाएगा 0.85 इंटू में x बचा। इधर देखना 24 गुणा 5 120, 120 में से 52 चला गया, 70 और 2 लेस कर दो 68। पॉइंट हटाना है, 2 जीरो से गुणा कर दे, 100 से गुणा कर दिया। 17 से काटोगे 5 बार, 17 से काटोगे 4 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई भी, 400 में 5 का डिवीजन कर दो, 80। 80 विकेट तो वो पहले ले चुका था, अब उसने पारी खेली है। अब तक उसने कितने विकेट लिए हैं, x + 5, 5 और ले लिए थे, तो रिजल्ट में क्या करो 5 ऐड करो। अब तक वो 85 विकेट्स ले चुका है। स्टार लगा लेना। रीज़न क्या होता है, बॉलर पर बेस्ड बच्चे बहुत ही कम सवाल करते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल होगा सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलो भाई आगे फिर से वैसा ही एक सवाल और उठाया है, क्वेश्चन नंबर 1420। इसमें वो मेथड अप्लाई मत करने की कोशिश करना, हालांकि लगता है एग्जाम अप्रोच, लेकिन वही आपकी कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, देखना सवाल नंबर 1420। यहां भी क्या करोगे, अगेन टोटल रन्स को ही टारगेट करना है। देखो क्या कहा, किसी गेंदबाज का औसत 27 रन विकेट है, इसका मतलब 27 रन दे देगा 1 विकेट ले लेगा, 54 रन दे देगा 2 विकेट ले लेगा, 81 रन दे देगा 3 विकेट ले लेगा। अगली पारी में 60 रन देकर 6 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत क्या हो गया 25 रन प्रति विकेट। अंतिम पारी तक कुल कितने विकेट दिए, हम काउंट करते हैं उसने आज तक कितने रन दिए। पहले मान लो उसने x विकेट ले लिए थे, 1 विकेट लेता है, इतने में उसे 27 रन की कुर्बानी देनी पड़ती है। 2 विकेट लेता तो 2 गुणा 27 54 रन देने पड़ते। चलो पीछे तक तो उसने इतने रन दे दिए थे, एक नया मैच खेला उसमें उसने 60 रन दे दिए, ठीक है। चलो ये जितने भी मैचेस हैं सबको एक साथ हम लोग दिमाग लगाए कितने विकेट ले चुका है, x पहले 6 अगले मैच में, तो इसका मतलब इतने विकेट ले लिए। अब क्या कह रहा है, उसका एवरेज 25 रन प्रति विकेट। अब सारे का हिसाब करेंगे तो क्या पाते हैं, 25 रन देता है 1 विकेट लेता है, 50 रन देगा 2 विकेट लेगा, 25 गुणा 3 75 रन देगा 3 विकेट लेगा, 25 गुणा 4 100 रन देगा 4 विकेट लेगा। कितने विकेट ले रखे हैं, x + 6, 1 विकेट लेने में उसे कितने रन देने पड़ते हैं 25, तो टोटल रन कितने दिए हैं उसने ये, और इनको अलग अलग देखा तो ये रिजल्ट आ गया। एक साथ सोल्व कर दो भाई 25 गुणा 1 27x, कितना बचा 2x, 150, 60 लेस हो जाएगा 90, x की वैल्यू कितनी 45। तो इसका मतलब यहां तक उसने क्या किया था, 45 विकेट ले लिए थे, लेकिन अंतिम पारी तक कुल विकेटों की संख्या आपको निकालनी है। अंतिम पारी तक देखो, बाद में उसने 6 भी तो ले लिए थे लास्ट इनिंग्स के अंदर, तो कितने विकेट हो गए 51 लिखा जा सकता है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, सवाल नंबर 1421। देखो क्या कह रहा है, क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवर में रन रेट 3.2 का था,
शेष 40 ओवर में रन रेट क्या होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। देखो आपको नीड कितने की है, 282 रनों की। 10 ओवर में रन रेट कितना चल रहा था, 3.2। इसका मतलब क्या है, हर ओवर में एवरेज चल रहा है 3.2 रनों का। 10 ओवर में कितने रन बना लिए, 10 गुणा में 3.2, 32 रन बना लिए। कितने रन और चाहिए भाई जीतने के लिए, 250 रन। ओवर कितने बचे हुए हैं, 40। हर ओवर में कितने रन बनाने होंगे, 40 का डिवीजन कर दिया, कितना आ गया, 6.25, 6.25। इजी कैटेगरी का सवाल है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चलो भाई अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1422, सवाल नंबर 1422। क्या कहा, सचिन तेंदुलकर का 11 इनिंग्स का एवरेज कुछ मेंटेन है, 12वीं इनिंग्स में 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत क्या हुआ, 5 रन बढ़ गया। उसका नया औसत ज्ञात करें। देखो या तो ऐसा कर लो, पहले एवरेज चल रहा था x, तो इसका मतलब उसने कितने रन बनाए थे, 11 गुणा x। 12वीं इनिंग्स में उसने कितने रन बना लिए, 120। अब अगर हम लोग 11 इनिंग्स यहाँ खेल ली, एक इनिंग्स यहाँ खेल ली, कुल मिलाकर के कितनी इनिंग्स प्ले कर चुका है, 12। एवरेज कितना है, पहले एवरेज x था, अब एवरेज बढ़ चुका है 5 रन, तो अब एवरेज हो गया x + 5, लिखा जा सकता है। चलो सोल्व करें, 11x 12x, तो ये आ गया आपका x। 12 गुणा 5 60, 120 में से 60 चला गया, 60 बचा। कोई गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है। उसका नया औसत ज्ञात करें। ये तो क्या है, पुराने वाला, नया क्या होगा, 5 इसमें बढ़ चुका है, नया यही तो है ना, x + 5, तो नया एवरेज उसका कितना है, 65। और पीछे जो हमने तरीका फॉलो किया था उससे भी आप डील कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल इतने इजी है, इनमें कुछ खास सोचने की आपको नीड भी नहीं होती है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 1423। क्या कहा, 10% की एवरेज एज कितनी है, 25 साल। एक व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है तो आयु जो है वो 2 साल घट जाती है नए व्यक्ति की आयु। सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप टोटल से कर दो। टोटल से अगर हम लोग डील करें तो 10 आदमियों की टोटल एज कितनी है भाई, 250, ठीक है। नया आदमी आया है, उसकी एज कितनी मान लेते हैं, 1 साल। 11 लोगों की एज है। अगर मैं एक साथ सभी लोगों की बात करूं तो मेरे पास कितने लोग हैं, 11। पहले एवरेज कितना चल रहा था, 25 साल, अब 2 साल घट चुका है, तो एवरेज कितना हो गया आपका, 23। नए आदमी की एज निकालनी है, तो देखो 23 3 5 2, 253 में से 250 आपने लेस कर दिया, x की वैल्यू 3 आ गई। एक तरीका तो ये हो गया अपना टोटल से। दूसरा तरीका देखना, सबकी एज 25-25 साल चल रही है, अगर नया व्यक्ति भी 25 ही साल का आ जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता, तो आप कहते हैं एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नया व्यक्ति आया, आदमी कितने हो गए, 11। हर एक आदमी के हिस्से में 2-2 साल गायब हो गए। हम ये मान रहे ये 25 साल का आया, अगर ये 25 साल का आता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया, 10 लोग पहले थे, ये खुद 11वें नंबर का, टोटल 11 लोगों की एज 2-2 साल कम हो गई। इसका मतलब इसने क्या किया, 22 साल उम्र, आना ये 25 का चाहिए था जिससे एवरेज वो का वो मेंटेन रहे, लेकिन ये 22 साल बाहर ही छोड़ आया, तो इसका मतलब ग्रुप में 22 साल की कमी हो गई। तो यहां से रिजल्ट कितना आ गया, 3। ये व्यक्ति आया ही 3 साल का है, ये 22 साल खुद के साथ लाता तब एवरेज आपका मेंटेन वो का वो रहता। तो ये 2 लॉजिक आपकी, टोटल से कर लो या फिर वैसे कर लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 1424, देखना जरा क्या कहा इसने। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 2 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 2 साल। उन दोनों व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, या तो आप टोटल से डील कर लो। टोटल से करोगे तो 10 लोगों की आयु कितनी है, 200 साल। 2 नए आदमी हैं, हर एक की उम्र में 1 साल मान लेता हूं, तो कितनी मान ली मैंने, 2x साल। एवरेज एज एक की 1 साल है, तो 2 लोगों की 2x। कितने लोग हैं भाई, 12 लोग। 12 लोगों की अगर आप अब एवरेज एज बताएं तो कितनी चल रही है, 20 तो पहले थी, 2 बढ़ चुकी है, 22। 2 का कर दो यहां से डिवीजन, ये बनेगा आपका 100 और ये बनेगा 6, तो 22 गुणा 6, 132 में से 100 चला गया, तो हर आदमी की एवरेज एज कितनी, 32 साल। एक तरीका ये है। दूसरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, एक बात बताओ,
सबकी एज कितनी चल रही है? 20-20 साल। अगर ये दोनों लोग भी 20-20 साल के ही आ जाते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आए, ग्रुप में कितने लोग हो गए? 12। सबकी उम्र कितनी बढ़ गई? सबकी उम्र बढ़ गई 2-2 साल। कितनी उम्र बढ़ा दी इन्होंने? 24 साल। तो इसका मतलब इन्होंने ग्रुप की एज 24 साल बढ़ा दी, तो 24 के 2 टुकड़े कर देता हूं, 12-12 साल। इसका मतलब ये दोनों आदमी 32-32 साल के आए हैं। ऐसा नहीं समझ में आ रहा? समझना। अगर ये आदमी दोनों के दोनों 20-20 साल के आ जाते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 लोगों की उम्र, जिनमें खुद भी शामिल है, 2-2 साल एज बढ़ा दी है। इनके पास एक्स्ट्रा एज कितनी है? 24 साल। तो ये दोनों की क्या है? टोटल एज। एवरेज एज पूछी है इनकी, 2 का डिवीजन कर दोगे, 40, 64, 32। यहां मैंने क्या किया? 24 एक्स्ट्रा बढ़ाना था, 20-20 ये मेंटेन था, एवरेज निकालना है, तो 12-12 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए भाई, सवाल नंबर 1425। पेशेंस बना के रखें, कुछ कुछ बीच में हो सकता है टॉर्चर फील रहे। रीज़न मेरा ये है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर चीज़ों को पढ़ाया जाए, जिससे पढ़ा हुआ कुछ फ़ायदेमंद तो हो। इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी बढ़ जाते हैं। चीज़ें हालांकि इनिशियल लेवल पर डिटेल में ही आपसे डिस्कस की जाती हैं। मेथड कोशिश ये कर रहा हूँ दोनों को ही बताते हुए चलो, ठीक है। तो पेशेंस बनाते रहें, बना के रखें थोड़ा सा। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 35 साल। 5 व्यक्ति समूह में आ गए, औसत आयु कितनी बढ़ गई भाई? 1.5 वर्ष से घट गई। नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। एक मेथड आपका टोटल वाला है, दूसरा देख लेते हैं। एक बात बताओ, 15 आदमियों की औसत आयु कितनी थी? 35 वर्ष। अगर 5 लोग आए और इनकी एज भी 35 ही साल होती तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? हर एक आदमी की 35-35 साल ही एवरेज होती तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रुप में कितने लोग हो गए हैं? 20। हर एक आदमी की उम्र कितनी घट गई है? 1.5 साल। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है? खुद को शामिल करते हुए सबकी एज 1.5 साल कम कर दी। इसका मतलब इन्हें, अगर ये लोग इतनी एज ले आते खुद के साथ, तब तो एवरेज हूबहू मेंटेन रहता। लेकिन 1.5 साल घट गई, इसका मतलब इतनी एज ये लोग ग्रुप में कम लाए हैं। आपसे क्या पूछा है? 5 नए आदमियों की औसत आयु, ये तो इनकी टोटल है, 5 का भाग कर दो। 35 माइनस ये 5 से तो 5 कट गया, ये 4, 15 गुणा 4, 66। कितनी एज है भाई इनकी एवरेज? 29। तो ये भी एक तरीका आपका सीधे सीधे डील करने का। चलो भाई, एक आधा सवाल, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा मामला बिगड़ गया है, एक बार करते हैं बैलेंस। देखो ये वाला जो सवाल है, मेरे ख्याल से होमवर्क में ले लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1426 को, इसे डाल लेते हैं भाई होमवर्क में। मुश्किल नहीं है, इजी सा ही है, देखना। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र में 2 महीने की वृद्धि होगी जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 और 20 साल है टीम छोड़ देते हैं। क्या करोगे? 18 और 20 साल के लोग हैं, टीम छोड़ देते हैं। अगर 18 और 20 साल के लोग ही टीम को वापस ज्वाइन कर देते, नए खिलाड़ी भी आ गए, तो इसका मतलब 2 लोग गए जिनकी उम्र 38 साल थी। अगर 38 ही साल के 2 आदमी आ जाते तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ? 2 महीने की वृद्धि हो गई, तो वो जो 2 लोग आए हैं वो 38 साल के तो आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी एज लाए हैं। कितने महीने? 2-2 महीने के हिसाब से 11 लोगों के 22 महीने। तो उन दोनों की एज कितनी है? 38 ईयर्स प्लस 22 मंथ्स। आपसे क्या पूछा उनकी औसत आयु? 2 का भाग देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कुछ बचा ही नहीं, वैसे तो 19 साल 11 महीने आ गया है। ठीक है, एक बार खुद से जरूर करके बताना। क्वेश्चन नंबर 1427। देखो, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है जब 25 वर्ष वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति। इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये भैया आपका प्योर होमवर्क है। पिछले वाले को तो सीधे ही कर लिया था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। सवाल नंबर 1427, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1428 देखना, क्वेश्चन नंबर 1428। देखो, 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से घट जाती है जब एक 60 वर्ष का व्यक्ति उसके स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति की आयु, एक बात बताना, 60 साल का आदमी ग्रुप छोड़ करके चला गया, ठीक है। ग्रुप में 10 लोग थे, कितने रहे? 9 लोग। उसकी जगह एक नया आदमी है। एक बात बताओ, अगर 60 ही साल का नया आदमी आ जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? ग्रुप में फिर से 10 लोग हो गए,
तो आप कहते कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 60 साल का आदमी गया था, 60 का वापस आ गया उसकी जगह, एवरेज वो का वो मेंटेन रहेगा। लेकिन इसने क्या कहा, एवरेज 2 साल घट गया, इसका मतलब इस आदमी के पास उम्र 60 साल नहीं है, कितनी कम है, जिससे कि हर आदमी की एज, लोग कितने ग्रुप में 10, सबकी एज 2-2 साल डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये 60 साल का ही आ जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इतने साल का आया, मतलब 60 साल से कुछ कम आया, जिससे सब लोगों की एज 2-2 साल कम हो गई। इसका मतलब इसके पास 20 साल उम्र कम है, तो ये आदमी 60 - 20 कितने साल का है, 40 साल का। ये आपका मेथड हो गया। चलो भाई, ये अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है डे 74 रेलवे एग्ज़ाम का। जी जान लगा करके मेहनत करते रहें और अपनी मेहनत के ऊपर ज़रूर भरोसा रखें, जो काम आपको पैरेलल में बता रखे हैं वो करते रहें। अगर एग्ज़ाम थोड़ा बहुत भी आपका आगे खिसकता है तो हम लोग वही है मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे, या फिर ये कंक्लूजन निकालेंगे कि किसी चैप्टर के अंदर कम सवाल हुए हैं या यूँ लगता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में और सवाल होने चाहिए, तो वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। पूरी की पूरी मैथ्स के मिक्स करके सवाल डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेनिफिशियल कब होगा, जब आप सारे के सारे जो अपने 90 सेशन है वो कर देंगे, तभी तो रैंडम हर चैप्टर से सवाल उठेंगे, तो आपका माइंड क्लिक करेगा कि अच्छा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़ा ना होता परसेंटेज सारे मिक्स आते हैं भाई सवाल, तो वो अप्रोच भी हमें आगे चल के डेवलप करनी है। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जो आपको होमवर्क दिया जाता है उससे भी एटलीस्ट कमेंट कर दिया करें, स्ट्रीम के अंदर नहीं वैसे नीचे कमेंट कर दिया करें। वो मेरे ख्याल से 5 या 7 लोगों के अलावा कोई करता भी नहीं है। तभी मैं बार बार कहता हूँ, पढ़ाई लिखाई करने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ बच्चे उछल जाते हैं उसमें कि सर ऐसा थोड़ा ना होता है, 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, 2.5 लाख ही वैकेंसी है, सारे पढ़ने लग जाए, सारे पढ़ते ही तो नहीं है। कितने लोग आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि मैं हमेशा लगभग हर सेशन में होमवर्क देता हूँ, आप पुराने सेशन में भी जाके देखो कि 8 से 10 लोगों के अलावा कोई कमेंट तक ही नहीं करता है। तो सिंसियरिटी का ये लेवल है कि एक वीडियो है जिसके ऊपर मान लो 5-7 हज़ार लोग देख चुके हैं, कोई पुराना वीडियो देखें हम लोग जिस पर 10,000 भी व्यू मिलेंगे, होमवर्क का रिप्लाई करने वाले 10, 15 या 20 लोग आपको मिलते हैं। तो सिंसियरिटी का लेवल इतना ही है, जितने वैके सीट हैं असल में उतने लोग भी सिंसियरिटी से मेहनत नहीं करते। चलो भाई खैर, वो तो आपकी मर्जी है, जैसा करें। सेशन ठीक लगते हैं तो इनको लाइक किया करें, कोशिश करें कि इनको शेयर भी कर दें, ताकि थोड़ी सी और एनर्जी लगा करके हम लोग इनको और बेहतर तरीके से लंबा लंबा खींच सकें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।